डर के मारे गौरी चिल्लाई, पर उसकी आवाज बाहर नहीं गई। इसके बजाय ढोलक अपने आप बजने लगी और पूरा गांव कांप उठा। गांव वाले खौफ में अपने दरवाजे बंद करने लगे। सबको लगा पुराना थुंग थुंग लौट आया है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ढोलक की आवाज जहां जहां गूंजती वहां मिट्टी दरक जाती, पेड़ सूख जाते और जानवर जमीन पर गिरकर मर जाते। सुबह गांव के पुजारी ने कहा, गौरी अब न इंसान है न भूत, ये एक श्रापित रूह है जो अपनी धड़कनों को ढोलक की ताल बना चुकी है। गौरी के अंदर अब दो आत्माएं थीं, एक उसकी अपनी और दूसरी थुंग थुंग की। कभी वो रोती थी, मदद मांगती थी और कभी लाल आंखों से हंसते हुए ढोलक बजाती थी। गांव वाले कहते हैं, जिस दिन गौरी की रूह पूरी तरह थुंग थुंग बन जाएगी, उस दिन ढोलक की धड़कन से इंसान की सांसें रुक जाएंगी। गौरी अब पूरी तरह काबू से बाहर हो रही थी। हर रात 2 बजे ढोलक की गूंज से पूरा गांव कांप उठता। लोगों के खेत सूखने लगे, गांव के तालाब का पानी काला पड़ गया और बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन तभी एक अजनबी गांव में आते देखे। उसका नाम था कालू बाबा। कहते थे कि कालू बाबा के पास एक पुरानी मंत्रों से भरी तांत्रिक घंटी है, उससे वो कई बार भूत प्रेत भगा चुका था। गांव वालों ने उससे गुहार लगाई, कालू जी, गौरी को बचा लो, वरना ये थुंग थुंग सबको मार डालेगा। कालू ने घर के पास गौरी को देखा। वो लाल आंखों से ढोलक बजा रही थी और हर ताल के साथ जमीन हिल रही थी। देखते ही कालू समझ गया और वही मंत्रों से भरी घंटी बजाने लगा। गौरी चीख उठी और ढोलक अपने आप थम गई, लेकिन तभी उसके गले से 2 आवाजें निकली। एक गौरी की मासूम आवाज, मुझे बचा लो, और दूसरी थुंग थुंग की गहरी आवाज, कोई मुझे रोक नहीं सकता।